तो कैसे आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से। मैंने अभी तक कॉलेज में 2 स्टार्टअप किए हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड एक सर्विस बेस्ड। कैसे आप उसमें से एक डिसाइड करके ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, जानेंगे यार इस वीडियो में। सो हे गाइस, माय नेम इज़ तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। तो बिगर देरी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करूँगा, उसके बाद में धीरे धीरे हम स्टार्टअप की तरफ पहुँचेंगे कि कैसे आप जीरो में कर सकते हो। पूरा कंप्लीट रोड मैं बताऊँगा कैसे आप अपना फ्री में स्टार्टअप मतलब विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो ये है, इज़ स्टार्टिंग अ स्टार्टअप इज़ डिफ़िकल्ट विथ कॉलेज स्टडीज़। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में आता है कि यार कॉलेज में अगर हम स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हमारी कॉलेज स्टडीज़ इससे डिस्टर्ब हो जाएंगी, हम इतना कॉलेज पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, और क्या हम भाई स्टार्टअप कॉलेज स्टडीज़ के साथ में मैनेज कर सकते हैं। तो इसका जवाब है यार बिल्कुल आप कर सकते हो। बहुत टाइम होता है आपके पास कॉलेज में और बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। लिमिटेड तो मैं तो एक बेस्ट एडवाइस यहाँ पर यही देता हूँ कॉलेज स्टूडेंट्स को, अपने जो कॉलेज का कोर्स करिकुलम है कुछ भी करो उससे एक्स्ट्रा करो, ठीक है। वो उस पर लिमिटेड मत रहना, उससे बिल्कुल ही आपको इतना कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो ग्रोथ मिलती है उतनी ग्रोथ मिलेगी, बट आपको इन ऑर्डर टू टेक सम एक्सपोजर, अगर आपको कोई एक्सपोजर चाहिए तो फिर यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग चीज़ें यहाँ पे ट्राई करनी चाहिए। सो बिल्कुल मैनेज हो सकता है, मैंने खुद ने करा है और आसानी से यहाँ पे आप कॉलेज के साथ साथ कर सकते हो मैनेज। और मेरे जैसे ही मतलब ऐसे बहुत जने हैं जिन्होंने कॉलेज के साथ साथ स्टार्टअप मैनेज किया है। कुछ लोग फ्रीलांसिंग करते हैं और आसानी से हो जाता है, इतनी दिक्कत नहीं आती है। सो इन द मीन वाइल हम बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि है यहाँ पर मार्स बाय GHC। तो यहाँ पर ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मेंस के प्रोडक्ट बनाते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स का मैं अभी आपको बता देता हूँ कौन कौन से बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं इनके पास में। तो अगर आप स्किन केयर की हम बात करें तो इनका एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एंटी एक्सीन जेल। सो बेसिकली मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, काफ़ी बढ़िया है यार। बेसिकली इसमें जैसे हमारा एलोवेरा जेल होते हैं वही है ये, एंड इसमें और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स आपके हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही यहाँ पर अच्छे हैं। तो ये आपका एक आता है एंटी एक्सीन जेल, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है और इसकी खुशबू भाई एक नंबर है, ठीक है। इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद आई है एंड दिस इज़ लाइक बहुत सही चीज़ है। उसके अलावा मेंस आपका स्किन के यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि है आपका ग्लो स्किन सीरम। ये बेसिकली स्किन की सीरम है और इसको भी आप अपनी स्किन पे लगा सकते हो। इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है और ये भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार ये। और उसके अलावा अब यहाँ पर तीसरी चीज़ जो आती है वो है यहाँ पर, ये मेरी सबसे फेवरेट है। सो बेसिकली ये क्या है, ये है यहाँ पर ग्वाचा का जेड रोलर, ठीक है। और बहुत सही है, ये मसाजर है आपका एक तरह से, ये फेस मसाजर। इसको आप अपने फेस पे यूँ करके मसाज कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि यार ये दोनों साइड से आता है, ये बड़ा साइड है ये छोटा साइड है। तो मान लो आपके स्किन के कोई जो छोटे हिस्से हैं वहाँ पर आप इससे यहाँ पे मसाज कर सकते हो, जैसे कि मेरे बियर्ड्स और यहाँ पर जो ये एरिया है इससे मैं कर सकता हूँ, आपकी आईब्रोज़ के बीच में आप यहाँ से कर सकते हो। तो दोनों ही हैं, आपके फेस के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, फेस पार्ट के हिसाब से। तो बेस्ट चीज़ है यार यहाँ पर ये, इनको आप चेकआउट कर सकते हो तीनों ही प्रोडक्ट्स। यहाँ पर मैं एक लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर आप इन सारे प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हो। और भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो जाकर एक बार चेकआउट करो। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर, थिंग्स यू नीड बिफोर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए एक स्टार्टअप स्टार्ट करने से। पहली चीज़ यार आपके पास टाइम, ठीक है। सबसे मेन, पैसे से ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट होता है। फिगर इन्वेस्टमेंट के भी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, कैसे करते हैं अभी बता दूंगा, बट मेन चीज़ है टाइम, ठीक है। आप अंदर से सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए और एक वो जोश होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको सबसे मस्ट चाहिए, क्योंकि अगर यही नहीं होगी, आपने किसी को देख के बस अपना स्टार्टअप स्टार्ट मत करना। अगर इच्छा हो तो ही करो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ना तो कुछ, ना आप सीख पाओगे, फेल हो जाओगे। चलो फेल हो गए उसमें कोई दिक्कत की बात है, पर वहाँ से आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे, वहाँ दिक्कत आ जाती है। इसलिए जोश होना चाहिए, वो एक कुछ प्रोडक्ट बनाना या अपना कुछ सर्विस देना आपका ऐसा मतलब होना चाहिए अंदर से, वो एक मोटिवेशन हो या फिर इंस्पिरेशन आप बोल सकते हो, वो होना चाहिए स्टार्टअप को लेके। तभी आप इस चीज़ में घुसो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा आपको। मेन चीज़ें ये चाहिए, उसके और क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो थोड़े से आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। अब बेसिकली स्किल्स तो आपको चाहिए, आप किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करते हो कुछ स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। जो मेजर आपकी टॉप स्किल्स आ जाती हैं वो ये होती हैं यार, आपको मार्केटिंग आनी चाहिए,
ठीक है, थोड़ी बहुत आपको सेल्स भी आनी चाहिए, ठीक है। आप इनको हायर भी कर सकते हो, बट यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे करना है। किसी लोगों को आप हायर करोगे, उसमें आपके पैसे लगेंगे, उसमें आपकी कॉस्ट लगेगी, और स्टार्टिंग में कॉलेज में बहुत ऐसे कम होंगे जो पैसा देके हायर करेंगे लोगों को। आपके पास पहले से इतना पैसा पड़ा है तो भाई ठीक है, पापा के पास खूब पैसा है, वो दे रहे हैं आपको, ठीक है। उस केस में भी बहुत जन के पेरेंट्स नहीं देते पैसा ऐसे भी स्टार्टअप में। तो कॉलेज के बच्चों के हिसाब से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो हायर तो नहीं कर सकते हैं लोगों को इनिशियल स्टेज में जब वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए खुद को आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, सेल्स क्या होती हैं, मार्केटिंग क्या होती हैं। एक और चीज़, दोनों काफ़ी लोग इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं, इन दोनों को सेम समझ लेते हैं, बट यार इनमें डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनको आपको थोड़ा सा यहाँ पे सीखना पड़ेगा। उसके अलावा अपनी वेबसाइट भी आप बना सकते हो। स्टार्टिंग में अभी मैं जो तरीका बताऊँगा, वेबसाइट में कॉस्ट लगती है, ठीक है, बनाने की, तो वो आजकल आप वर्डप्रेस जैसे टूल से बना सकते हो। वर्डप्रेस में कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। वर्डप्रेस आप 5 दिन में यूट्यूब से सीख सकते हो, अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो स्टार्टअप की। बट उसमें आपका थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्ट लगेगा, 4,000 रुपये समथिंग लगेंगे। अगर आप खुद से भी बनाओगे तो भी यहाँ पे 3,500-4,000 रुपये आपके लगेंगे। होस्टिंग वगैरह आपको ख़रीदनी पड़ेगी वेबसाइट के केस में। तो इसलिए ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी मैं तरीके बताऊँगा, बिगर वेबसाइट के भी आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो, आगे अभी बात करेंगे। इस टीम इज़ नीडेड इन स्टार्टअप, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किस कैटेगरी का आप स्टार्टअप करते हो, बट यहाँ पर अगर आप 1-2 जने होते हो तो काम आसानी से यहाँ पे आपके हो रहे होते हैं। और अगर ये एक आइडिया आपका क्या है, ठीक है, अब उसको टीम तो चाहिए होती है यार, ठीक है। बट इनिशियल स्टेज में अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप अकेले भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे आप अपनी टीम बना सकते हो। किसी भी चीज़ को अगर आपको स्केल करना है तो उस केस में आपको टीम चाहिए, इतना समझ के चलो। बट अगर आपको कुछ शुरुआत करनी है तो आप अकेले भी यहाँ पे कर सकते हो। बट ऐसा मत समझना यार कि शुरुआत में आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए और आप भाई कर रहे हो स्टार्टअप, ऐसा बहुत कम होता है यार, और नहीं ही होता है। स्टार्ट तो अकेले ही चलना पड़ता है आपको। बाद में जाके अगर किसी चीज़ को आपको स्केल करना है तो उस केस में तो टीम यहाँ पर चाहिए ही होती है। और उस टाइम पर तक आपके पास पैसा भी होगा तो आप हायर कर सकते हो लोगों को और यहाँ पर अपनी टीम बिल्डअप कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप अपने दोस्त से भी पूछ सकते हो, बट वही चीज़ है, उस दोस्त को भी अच्छे से चुनना। वो दोस्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो आपको ही डिमोटिवेट कर दे, ठीक है, बोले नहीं भाई कुछ नहीं होने वाला और कर कुरा के सब कुछ बंद हो गया भाई, ठीक है। और मतलब आपने एफर्ट ही नहीं डाला, ठीक है। फेल होने में कोई दिक्कत नहीं यार, बट एफर्ट ही नहीं डाला, वहाँ पर दिक्कत है। तो वो दोस्त वगैरह जो भी आप अपना स्टार्टअप का पार्टनर चुनते हो उसको भी बहुत सोच समझ के करो और देखो उसको यार उसके पास कुछ स्किल्स हैं क्या हम दोनों मिलके कुछ कर सकते हैं क्या, ठीक है, काम बढ़ सकता है क्या। ऐसा नहीं हो कि यार उसको कुछ आता ही नहीं है और बस आप अकेले ही सारा काम किए जा रहे हो, बस वो आपके साथ आ रहा है, तो वो आपके लिए एक अजीब सी चीज़ हो जाएगी यार। मतलब वो फिर राइट बंदा नहीं है जिसके साथ आपको अपना स्टार्टअप करना चाहिए। तो और एक उन बंदों को भी चुन लो यार, मतलब बहुत सोच समझ के आपको चुनना पड़ेगा यार, बिकॉज आप स्टार्टअप करने जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं कि अपने दोस्तों को ही ले लो, ठीक है। दोस्त को देखो, अगर नहीं है तो आपके कुछ कॉलेज सीनियर को देखो, ठीक है, आप उनके साथ स्टार्टअप कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप अपने दोस्त के साथ ही करो, ठीक है। तो वो चीज़ें आप हो सकता है आप भाई, ज़रूरी नहीं है आपका कोई कॉलेज का ही फ्रेंड हो सकता है कोई आपके भाई घर के पास में रहता हो, आपका वैसा कोई दोस्त हो या कोई आपका पुराना स्कूल का दोस्त हो, आप उनके साथ भी कर सकते हो। तो वो देखो कि उनके पास भी वो कुछ स्किल सेट्स होनी चाहिए, कुछ स्किल सेट आपके पास हैं और दोनों मिलके कुछ बढ़िया बिल्ड कर सकते हो क्या, कर सकते हो, देन जाके यहाँ पे मिलो और स्टार्टअप स्टार्ट करो। 2 चीज़ से यहाँ पर स्टार्टअप हो जाते हैं यार, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप और सर्विस बेस्ड स्टार्टअप। मैंने दोनों ही स्टार्टअप करे हैं। मेरा जो फर्स्ट स्टार्टअप था मैंने फर्स्ट ईयर में लॉन्च किया था, जो कि था एडटेक स्टार्टअप। बेसिकली वो वहाँ पर क्लास 11-12 को हम कोचिंग प्रोवाइड कर रहे थे ऑनलाइन, और वो इस तरीका का कुछ स्टार्टअप था। मैं खुद नहीं पढ़ाता था, 3 टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करके मैंने वहाँ पर वो लॉन्च किया था। तो बेसिकली मैं सब चीज़ें मैनेज करता था, मेरा ही स्टार्टअप था, पैसा वैसा सब मैंने ही लगाया था, इन्वेस्टमेंट जो भी है। और वो एक प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप था, तो उसमें मैंने अपनी वेबसाइट भी बनाई थी, खुद से ही बनाई थी। वर्डप्रेस सीख के 5-10 दिन में आप सीख जाते हो। कोडिंग उस टाइम पे मेरे को इतनी नहीं आती थी कि मैं एक अच्छी सी वेबसाइट बना लूँ, तो मैंने वर्डप्रेस सीखा और फटाफट से यहाँ पे मैंने वेबसाइट तैयार कर ली। 8 घंटे लगे यार मेरे को अपनी वेबसाइट बनाने में, ठीक है। तो आप बना सकते हो। एक केस मेरे साथ ऐसा हो गया था, मेरे को 8 घंटे लगे थे और उसके बाद मुझे, क्योंकि उस टाइम पे मैं नया था, मुझे इतना मालूम नहीं था और मेरे से वो सेव नहीं हुआ था या कुछ ऐसा चीज़ें हो गई थी, वो पूरा उड़ गई थी। तो वापस मुझे फिर वापस जब मैंने बनाई तो मुझे 8 घंटे नहीं लगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, सेकंड टाइम में कम टाइम लगता है। तो सेकंड टाइम में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मैंने 4-5 घंटे में वापस से मैंने वही अपनी वेबसाइट बना ली थी, क्योंकि मटेरियल मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो फिर उस टाइम सेकंड बार में मेरे को उतना टाइम नहीं लगा। बट ऐसी गलतियाँ भी होती हैं, बट उस केस में आपको डिमोटिवेट नहीं होना है भाई, क्या, क्योंकि अब मेरे साथ तो ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। बट डिमोटिवेट नहीं होना, वापस बनाई, मैंने कहा ठीक है वापस बैठेंगे यार, अब वो मोटिवेशन था। तो भाई
वापस अपन ने बनाई अपनी वेबसाइट और फिर चालू की चीज़ें। जो दूसरा मैंने स्टार्टअप किया था वो मैंने अभी सेकंड ईयर में करा था, वो था मेरा मार्केटिंग का स्टार्टअप। उसमें बेसिकली हम अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस हो गई, आपकी यूट्यूब की सर्विसेज हो गई, आपकी कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज हो गई, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग हो गई, ब्लॉग्स लिखना वगैरह। तो इन टाइप की हम सर्विसेज देते थे। एंड इस केस में क्या हुआ, इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा। ये है सर्विस बेस्ड स्टार्ट। वही चीज़ है, सर्विस बेस्ड स्टार्टअप में आपका इतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाला है। सर्विस बेस्ड स्टार्टअप का फ़ायदा ये होता है क्योंकि आपके पास कोई स्किल्स हैं, कुछ एक्सपर्टीज़ हैं, आप अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हो। अब जो मेरा पहला प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप था उसमें बेसिकली हमने कुछ कोर्सेज बनाए थे, यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग हम प्रोवाइड कर रहे थे। तो हमारा प्रोडक्ट था तो उसको हमको सेल करना था। तो कुछ कॉस्ट यहाँ पे वेबसाइट बनाने में लगी, कुछ कॉस्ट उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में लग गई, ठीक है। बट जो सेकंड मेरा स्टार्टअप था ये मार्केटिंग वाला है, ठीक है। इसमें हम मार्केटिंग सर्विसेज यहाँ पर दे रहे हैं, तो इसमें हमारा मार्केटिंग का कॉस्ट नहीं लगा। शुरुआत में हमने वेबसाइट भी नहीं बनाई, हमने एक पीपीटी बना ली 2-3 पेज की। हो सका तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी कर दूंगा, ठीक है, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाए किस हिसाब से आप बना सकते हो। उसके अंदर आप अपनी लिंक्स भी अटैच कर सकते हो, पोर्टफोलियो की लिंक्स आप अटैच कर सकते हो। पीपीटी पीडीएफ फाइल के अंदर कैसे भाई अपन लिंक अटैच कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च मारो, ठीक है, आपको यूँ पता चल जाए कैसे आप यहाँ पर लिंक डाल सकते हो। क्लिकेबल लिंक आप डाल सकते हो यहाँ पे पीडीएफ फाइल में भी, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो, आप अपनी जानकारी देख सकते हो, आप अपनी फोटोज़ वगैरह वो सब लगाओ। और पीपीटी आप अभी मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा कि तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे वो पीपीटीज़ बनानी है। 2-3 पेज की आप बनाओ, उसमें आप अपने आप को मेंशन करो, पोर्टफोलियो की लिंक्स आप यहाँ पर दे सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे कर सकते हो। तो वही चीज़ है जो ये मैंने सेकंड स्टार्टअप बताया सर्विस बेस्ड वाला, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। इसको आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी सर्विस आप दे सकते हो। मान लो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर आपकी पोस्ट अच्छे से बना सकते हो, ठीक है, तो आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ, ऐसी 2-3 बना लो, ठीक है। अपने 2-3 दोस्तों को मिला लो कि भाई हम 3 जने हैं, और वहाँ पर को-फाउंडर वगैरह लिख दो, ठीक है, और अपना पोर्टफोलियो बना लो और अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट करो, क्लाइंट्स ढूंढो सीधा, ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने की अभी ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। जब आपका एक अच्छा खासा सा रेवेन्यू आ रहा है, बाद में जाके आप अपनी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर करा सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा कोई ज़रूर है नहीं। अब आप बोलोगे यार लोगो डिज़ाइन कहाँ से करवाएं, ठीक है, तो लोगो डिज़ाइन यार आप खुद कर लो कैनवा से, ठीक है। अभी ज़्यादा कोई फैंसी लोगो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। उसके अलावा आप कैनवा से सिंपल आप अपना लोगो बना सकते हो, ठीक है। और वेबसाइट अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपका क्लाइंट्स मिल जाए, पैसा आ जाए, फिर अपनी वेबसाइट भी बना लो। और अगर थोड़ा सा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वेबसाइट बना लो अपनी। अब हमारे केस में हमने वेबसाइट में इन्वेस्ट नहीं किया था और उसके बावजूद भी हमारे को क्लाइंट्स मिले थे, ठीक है। ऐसा नहीं है क्लाइंट्स नहीं मिले, क्लाइंट्स मिले हैं भाई। क्लाइंट्स क्यों मिले, क्योंकि वो एक ब्रांड है, पर्सनल ब्रांड है, लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांड है, ठीक है, उस वजह से वो क्लाइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप लिंक्डइन पे जाओ, अपनी एक पर्सनल ब्रांड बनाओ, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। तो बात चल रही है क्लाइंट्स की, तो आप क्लाइंट्स कैसे ढूंढे उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो यार, अगर आप लिंक्डइन से इतना कंफर्टेबल नहीं हो, सो बेस्ट चीज़ तो ये होती है कि आप घर बैठे, मतलब जैसे समझ लो आप अजमेर में हो, तो आप हमारे कुछ क्लाइंट्स, जो हमारा फर्स्ट क्लाइंट था, ठीक है, वो यहाँ पर मुंबई के हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो मैं अजमेर में बैठा हूँ, वो मुंबई में है, ठीक है, और हम साथ में काम कर रहे हैं, हम उनको अपनी सर्विसेज दे पा रहे हैं, ठीक है। तो लिंक्डइन की ये पावर है, ठीक है, कि आप वहाँ तक उन लोगों तक पहुँच सकते हो जो आपके स्टेट में भी नहीं, आप उनके साथ घर बैठे बैठे काम कर सकते हो। दैट्स वाई आई लाइक लिंक्डइन, ठीक है। और वहाँ से आपको अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं, तो यहाँ से आप ऐसे ढूंढ सकते हो। अब अगर आप कंफर्टेबल में नहीं हो, लिंक्डइन आपके समझ में नहीं आ रहा, आपसे काम नहीं कर रही चीज़ें, तो आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो भाई आपके लोकल में आप सर्विसेज देना स्टार्ट करो। आप क्या कर सकते हो, जस्ट डायल पे जाओ, सिंपल सा। जस्ट डायल क्या होता है भाई, गूगल पे सर्च करो, क्रोम पे जस्ट डायल, ठीक है। अपने आसपास के जितने भी एरिया हैं, एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को आपको टारगेट करना है। समझ लो कि आपका स्टार्टअप क्या करता है, ऑफलाइन स्टोर्स को ऑनलाइन में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। उनको अपनी वेबसाइट बना के देता है, उसके 5,000 रुपये लेते हैं, 5,000 भाई आपके एड्स चलाते हैं या फिर आप उसकी मार्केटिंग करते हैं, और उसके करके आपकी सर्विसेज हैं भाई 10,000 रुपये आपका ये चार्ज है या 15,000 आपकी ये चार्ज है। अब आप क्या कर सकते हो, जस्ट डायल पे जाओ, अपनी जितने भी आसपास की लोकल शॉप्स हैं, ऑफलाइन स्टोर, उनको उनके नंबर होते हैं वहाँ पे, या फिर उनके व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएंगे, उनका एड्रेस मिल जाएगा जस्ट डायल पे। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो, ठीक है। उनको कॉल करो और उनसे यहाँ पर मीटिंग करो, और आमने सामने भी आप जा सकते हो भाई, आजकल जूम का ज़माना है, जूम भी जा सकते हो। बट जो ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो इतना जानते नहीं है जूम वगैरह के बारे में, तो उस केस में आपको उनसे जाके मिलना पड़ेगा, या फिर आप फ़ोन पे यहाँ पे बात कर सकते हो और सेकंड बार में आप जाके उनसे मिल सकते हो। बट अगर आप लिंक्डइन पे हो तो भाई, जैसे कि हम तो यही करते थे, हम सीधा जूम पे मीटिंग करते थे, बट हम रिटेलर्स के पास नहीं जाते थे। बेसिकली हमारे जो क्लाइंट्स होते थे, लाइक हम कॉर्पोरेट वालों को या उनको हम टारगेट करते थे, बेसिकली जो अपने पेजेस चला रहे हैं हम उनको टारगेट कर रहे थे, इंडिविजुअल को, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर हमने करी।
इस हिसाब से आप अपने क्लाइंट ले सकते हो, डिपेंड करता है प्रोडक्ट आपका क्या है और किस लोगों को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेस। उसके अलावा आपकी फ्रीलांसिंग साइट्स हैं, वहाँ पर आप अपना एक नया अपना यहाँ पर अकाउंट बना सकते हो। स्टार्टअप कर रहे हो तो अपनी कंपनी का एक नाम डिसाइड कर लो। अब नाम कुछ भी रख सकते हो स्टार्टिंग में यार, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है आपको रजिस्टर ही कराना है नाम, ठीक है, आप अभी रख लो, बाद में रजिस्टर करा लेना, ठीक। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कुल मिला के आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो फ्री में। अगर आपको फ्री में स्टार्ट करना है तो भाई सर्विस बेस्ड स्टार्टअप के साथ जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपकी कॉस्ट नहीं लगेगी। प्रोडक्ट में मैंने बता दिया, मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी शुरुआत में, क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो वहाँ पर आपकी थोड़ी मार्केटिंग यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगी, वेबसाइट बनानी पड़ेगी, तो वहाँ कॉस्ट थोड़ी आएगी। बट सर्विस वाला में आप क्या कर रहे हो, आप अपनी सर्विसेज ही तो दे रहे हो, तो उस केस में आपको बस क्लाइंट ढूंढना और करना। और स्टार्टिंग में आप पीपीटी से भी कर सकते हो, PDF फाइल से कर सकते हो स्टार्टिंग, ठीक है। और बाद में जाके जब क्लाइंट्स आ जाए कुछ, तो अपनी वेबसाइट बनाओ, फिर अपनी अगर मार्केटिंग करना चाहते हो फिर मार्केटिंग करो, और उसके थ्रू क्लाइंट्स लेना चाहते हो तो फिर क्लाइंट्स लो। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, व्हाई यू शुड डू अ स्टार्टअप इन कॉलेज, क्यों आपको स्टार्टअप करना चाहिए। तो पहली चीज़ यार, कॉलेज में आपको एक तो ये है कि यार जॉब माइंडसेट आपका होता है, तो बहुत चीज़ें होती हैं, जॉब से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। मैं खुद अभी फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, तो मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, बट स्टार्टअप में बहुत कुछ सीखोगे आप में लीडरशिप स्किल्स आएंगी, आप लोगों को मैनेज करना सीखोगे, प्रेशर हैंडलिंग आपको सीखोगे, अकेले इंडिपेंडेंटली कैसे काम करते हैं बिगर किसी पे डिपेंडेंट हुए हुए, ठीक है, वो चीज़ आप सीखोगे। एक टाइम के बाद अगर आपने अच्छा कुछ खासा बना लिया, आगे आप हायर करते हो लोगों को, तो लोगों को हायर करना आएगा भाई, आपको राइट कैंडिडेट्स कैसे ढूंढे, सही लोगों को अपनी टीम में कैसे लें, ये चीज़ें सीखोगे, आगे जाके बहुत काम आएंगी, ठीक है। आप जॉब भी कर लेते हो सकता है कुछ टाइम तक आप जॉब करो, शुरुआत के 10 साल आप जॉब करो, उसके बाद कोई बड़ी अपना कंपनी खोलो या कुछ खोलो, तो उस टाइम पे आपका ये जो अभी का एक्सपीरियंस है वो उस टाइम काम में आएगा। एंड हो सकता है यार आप कॉलेज के बाद भी यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हो 4-5 साल बाद। अब ये तो यार हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब अगर मैं मेरी केस की बात करूँ तो यार मैंने यहाँ पर स्टार्टअप में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, और वो अब मैं जॉब कर रहा हूँ मेरी, तो उसमें भी वो चीज़ें काम आ रही, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ काम है, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ काम है, ठीक है, क्योंकि मैंने एडटेक पहला स्टार्टअप कर रखा है, अभी मैं एडटेक में ही काम कर रहा हूँ, तो कुछ कुछ चीज़ें वहाँ की लर्निंग्स हैं जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, और यहाँ पर भी जॉब में भी मुझे वो चीज़ हेल्प कर पा रही है, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप बहुत चीज़ें यहाँ पे सीखते हो, जॉब में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो चीज़ें जो आपने अपने स्टार्टअप में सीखी हैं, ठीक है। अब टाइम तो लगेगा भाई, ठीक है, पैसा नहीं लग रहा है तो वहाँ पे फिर टाइम लगेगा ज़्यादा, तो टाइम लगाओ अपना, ठीक है, और इसको बिल्ड करने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने तरीका बता दिया कैसे आप भाई फ्री में कर सकते हो, ठीक है, पैसा नहीं लग रहा, विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, करो, स्टार्ट करके देखो चीज़ें बनती हैं नहीं बनती हैं। अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और एक बात यहाँ पर मैं बोल दूँ, इस वीडियो को देखने के बाद या कोई भी अगर आप स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज का अपना पहला स्टार्टअप स्टार्ट करोगे, तो पहला प्यार और पहला स्टार्टअप, ठीक है, बहुत कम ही यहाँ पर सक्सेसफुल होता है ठीक है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं पहला प्यार और पहला स्टार्टअप किसका ही सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।